जी, सबसे पहले वाईफाई पे आते हैं और वाईफाई में टेंडा के नाम से सिग्नल शो होंगे। तो पहले हमने डिवाइस को रीसेट किया था और अब हमने इसको कॉन्फ़िगर करना है। और ये मैं टेंडा पर मैंने क्लिक किया है, ये क्लिक हो गया। पर ऊपर ऊपर देख रहे हैं कि वाईफाई के सिग्नल शो हो रहे हैं डिवाइस में, और ऊपर साथ उसके छोटा सा क्रॉस लगा हुआ है, मतलब कि डिवाइस कनेक्ट है पर इसमें नेट नहीं है। अब हमने इसमें नेट लाना है, तो किस तरह लाना है हमने, हम इसका जो डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस होगा उसको क्लिक करेंगे। अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ इसका नाम पे, तो फिर भी ये डिवाइस ओपन हो जाएगी। बैक पर गया मैं, ये साइन इन टू नेटवर्क, अगर मैं यहाँ डांडा जहाँ पर ये सिग्नल आ रहे हैं, अगर मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ तो फिर भी ये डिवाइस ओपन हो जाएगी। अगर मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, ब्राउजिंग करता हूँ, अगर मैं इधर भी एड्रेस लिखता हूँ 192.168.0.1, ये पहले से लिखा आ गया है। तो ऐसे अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो फिर भी ये डिवाइस ओपन हो जाएगी। दोनों तरीकों से डिवाइस ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले ये देखें कि ये 3 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, पीपीओ, डायनामिक आईपी और स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है, ये मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पहले आते हैं पीपीओ। पीपीओ क्या चीज़ होती है? पीपीओ ये होता है कि अगर आपने केबल वालों से नेट लिया हुआ है तो आपको एक मखसूस आईडी देंगे, और वो मखसूस आप आईडी यहाँ लगाएंगे, यूज़र नेम, और नीचे जो पासवर्ड लिखा हुआ है ये यूज़र नेम यहाँ लगाएंगे, और यहाँ जो पासवर्ड लिखा है यहाँ लगाएंगे, पासवर्ड जो कंपनी आपको देगी, और उसके बाद आप नीचे ओके करेंगे तो आपका नेट चल जाएगा। तो ये जो आपको नीचे सिग्नल शो हो रहे हैं टेंडा, तो ये आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। तो पीपीओ का आपको पता चल गया होगा कि इसमें आपको एक कंपनी की तरफ से एक मखसूस आईडी और उसका पासवर्ड दिया जाता है, और उसको आप जब इस यहाँ लगाएंगे यूज़र नेम और पासवर्ड की जगह में और ओके करेंगे तो आपका नेट चल जाएगा। अगर आपने पिक्सेल का नेट लगाया हुआ है और आप कहते हैं कि मैं नेट मेरे सिग्नल दूसरे कमरे में अच्छे नहीं आ रहे, तो आपने दूसरे कमरे में या तीसरे कमरे में सिग्नल कैसे स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो इसके लिए आपको एक और राउटर लेना पड़ेगा। जिस तरह मैंने ये टेंडा का राउटर परचेज किया हुआ है, और मैं आपको ये राउटर मैंने आपको दिखाया भी है। तो इसको मैं अब कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ अपने पिक्सेल के राउटर से, ताकि मेरे इस कमरे में ये तकरीबन 50 से 60 फीट का फासला बनता है, जहाँ पर मैं अभी ये इस राउटर को मैंने रखा हुआ है टेंडा के राउटर को। तो मैं इसमें अब नेट लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि आप ऊपर देख रहे हैं कि सिग्नल कनेक्टेड है, सिग्नल आ रहे हैं पर साथ क्रॉस लगा हुआ है। क्रॉस जैसे ही खत्म होगा तो नेट फिर इसमें चलेगा। तो क्या है कि इसके लिए पहले हमें डायनामिक मोड पर आना पड़ेगा। इसमें नेट लाने के लिए डायनामिक मोड पर आए। डायनामिक मोड में दो तरह से आप नेट लेकर आ सकते हैं, एक आप वायर के जरिए भी और दूसरा विदाउट वायर। अगर वायर के जरिए लेकर आएंगे तो नेट फिर भी चल जाएगा, अगर आप विदाउट वायर लेकर आएंगे तो नेट फिर भी चलेगा। अगर आपने वायर के जरिए लेकर आना है तो फिर जस्ट आपने डायनामिक आईपी पर क्लिक करके ओके करना है, वो सेटिंग सेव हो जाएगी। और इसके बाद आपने अपने वायर की एक पिन अपने पिक्सेल के रोटर में लगानी है, और दूसरी पिन वायर की आपने टेंडा के रोटर में लगानी है। तो इस तरह भी आपका नेट चल जाएगा। इस तरह आपको वायर की भी ज़रूरत होगी। आप चाहते हो कि मैंने वायर यूज़ नहीं करनी, काफ़ी 50 से 60 फीट का फासला है, तो वायर फिर अंदर से लेकर आनी है, ड्राइंग रूम में लेकर आनी पड़ेगी, या जिस कमरे में लेकर आनी पड़ेगी, रास्ते में वो बुरी नज़र आएगी, लगेगी या बुरी नज़र आएगी। तो फिर दूसरा हल क्या होता है कि आप वायरलेस मोड पर काम करके वो नेट लेकर आ सकते हो। तो दूसरा तरीका जो होता है उसके लिए क्या होता है, दूसरे तरीका बताने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि वैन पोर्ट आपके जो आपका टेंडा राउटर होता है उसके पीछे आप देखें जहाँ पर रीसेट बटन लगा हुआ है, उसके साथ 4 पोर्ट बनी होती हैं कनेक्टर लगाने के लिए। तो उसमें से 3 पोर्ट होती हैं, वो होती हैं लोकल पोर्ट होती हैं, और जो चौथी पोर्ट होती है उसके नीचे लिखा भी होता है कि वैन पोर्ट। तो अगर आपने डायनामिक मोड वायर के साथ चलाना चाहते हैं तो फिर आपको दूसरी जो पिन है आपके जो टेंडा का रोटर होगा उसमें वैन पोर्ट में लगाएंगे, तो फिर आपका नेट चल जाएगा। फिर आपका नेट बाय वायर आपका पिक्सेल के रोटर से टेंडा के रोटर में आ जाएगा। तो इस तरीके में आपको वैन पोर्ट में पिन लगानी होगी, फिर आपका नेट चलेगा।
अदरवाइज आपका नेट नहीं चलेगा। तो वैन पोर्ट का मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके बाद क्या है कि अगर हम विदाउट वायर नेट चलाना चाहता हूँ तो इसके लिए क्या है, पहले ये जो तीन ऊपर लाइनें लगी हुई हैं कॉर्नर पे, मैं इधर क्लिक करता हूँ। तो इसके बाद मैंने आना है वायरलेस रिपीटिंग पे आना है, क्लिक किया। तो इधर मैंने विस्प मोड पर आ जाऊँ या वायरलेस रिपीटर मोड पर आ जाऊँ, दोनों में से किसी एक को चूज कर लें, आपका नेट चल जाएगा। तो मैं चूज करता हूँ विस्प मोड। नीचे सिग्नल शो होंगे, स्कैनिंग हो रही है। ये आपके सामने 6 से 7 डिवाइसों के सिग्नल आ रहे हैं और ये शो हो रही हैं, पर इसमें से मेरी डिवाइस PTCL BB वाली जो सिग्नल आ रही हैं वो मेरी डिवाइस है। PTCL जो BB की डिवाइस है वो मेरी डिवाइस है। तो इसको मैं अब कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो कनेक्ट करने के लिए क्या करूँगा, मैं PTCL BB पर क्लिक करूँगा और जो मैंने PTCL का पासवर्ड रखा हुआ है उसका पासवर्ड मैं लगाऊंगा 7654321। ये आंख बनी हुई है, यहाँ से मैं पासवर्ड चेक भी कर सकता हूँ कि मेरा पासवर्ड ठीक है। मेरा पासवर्ड गलत लगा हुआ है पासवर्ड, क्योंकि मैंने डबल वन लगाया था। तो ये मेरा पासवर्ड है। और इस पासवर्ड को लगाने के बाद जैसे मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो सेटिंग मेरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी और मेरा नेट चल जाएगा। आप देख सकते हैं अभी मैंने ओके नहीं किया, जो वाईफाई के सिग्नल आ रहे हैं उसके साथ छोटा सा क्रॉस लगा हुआ है। तो क्रॉस तब भी खत्म होगा जब मैं इधर क्लिक करूंगा। तो मैं ये ओके करता हूँ। तो कह रहा है कि आप विश मोड वाकई इसमें सेटिंग करना चाहते हो। अगर मैं करना चाहूँगा तो ये डिवाइस बंद होकर दोबारा चले को नेट आ जाएगा। आप देख सकते हैं अभी ऊपर सिग्नल वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा। सिग्नल अगर आ भी रहे हैं तो डिवाइस अगर कनेक्ट भी है मेरे मोबाइल के साथ, पर उसमें नेट नहीं आ रहा, साथ छोटा सा क्रॉस लगा हुआ है। तो जैसे मैं ओके करूँगा और दोबारा इसको कनेक्ट करूँगा अपने राउटर के मोबाइल के साथ या किसी भी डिवाइस के साथ, तो नेट चल जाएगा। तो मैं ओके करता हूँ। डिवाइस रिबूट होगी और रिबूट होने के बाद जैसे ही डिवाइस के सिग्नल आएंगे और वो इस मोबाइल के साथ कनेक्ट होगी तो नेट चल जाएगा। और जैसे नेट चलेगा जो साथ क्रॉस आ रहा है वो क्रॉस भी खत्म हो जाएगा। आप अभी देखेंगे, ये देखें दोस्तों, आप देख सकते हैं कनेक्टेड यू कैन सर्फ द इंटरनेट। और खुद ही मेरा जो ये मोबाइल है इस डिवाइस से कनेक्ट हो गया है और ये अटैचेस डिवाइसेस में आप देख सकते हैं ये डिवाइस, ये मेरा मोबाइल के जो IP एड्रेस, मेरे मोबाइल का IP एड्रेस है वो शो हो रहा है।